आज़्म आलीशान अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ता ज़िंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद, परचमे सितार हो हिलाल, रहबरे तरक्की ओ कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, आया खुदाए ज़ुल-जलाल। रब करे ऐसी ही खुशियाँ मेरे मुल्क में रहें, मेरी तरफ से, मेरी यूट्यूब की टीम की तरफ से, मेरी वालिदा की तरफ से, और जो है मेरी परी गुल आज मेरी मेहमान स्टार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी पूरा हफ्ता हमारा जश्न आज़ादी मनाने का दिन है, हर दिन हमारा जश्न आज़ादी है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। परी गुल सबको सलाम करें, छोटी सी परी गुल थी जब आप लोग इससे मिलते थे, अब ये बहुत शरारती हो गई है क्योंकि एक आज़ाद मुल्क की शहरी है, ये भी, इसको भी अपने हकूक़ का ख्याल है। अब इसको आज़ादी चाहिए, समझ नहीं आती, मैं इसके बग़ैर नहीं रह सकती, इसको ये आज़ादी के बग़ैर नहीं रह सकती। मेरा रब करे इस मुल्क में जैसे अल्लाह ताला ने हमें आज से पहले कई साल पहले हम जिस तरह हमने आज़ादी हासिल की, मेरा रब करे कश्मीरियों की अल्लाह पाक सुन ले, हमारी आज़ादी के सदक़े उनके ऊपर आज़ादी का रहम कर दे, उनके ऊपर उनकी ज़िंदगी को आसान कर दे। अल्लाह ताला से दुआ मांगिए और आज़ादी के दिन 2 नफल पढ़िए इस्तग़फ़ार के, हाजत के, कि ताकि अल्लाह पाक किसी को दूसरे मुल्क का सिटीज़न रहना जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल, आप वो लोग गवाह हैं जो परदेश में रहते हैं। मेरी एक ही दरख्वास्त है कि अपने मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत कीजिए। अगर आप अपने मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करेंगे, याद रखें ये मिट्टी आपसे वफ़ा करेगी, ये मिट्टी आपको इज़्ज़त बख्शेगी। लेकिन सबसे पहले जो है आपने इस मुल्क की कदर करनी है। कदर कैसे करनी है? ऑनेस्ट हो जाइए अपने मुल्क के साथ, कोशिश कीजिए इस मुल्क के रूल्स को फॉलो कीजिए, इशारे पे गाड़ी ही रोक दीजिए तो भी आप अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। अगर हम में से हर बंदा ब्लेम गेम बंद कर दे, एक दूसरे पे ज़िम्मेदारी डालना बंद कर दे और अपने अपने, अच्छा मैं इनको खुदा हाफ़िज़ कह दूँ क्योंकि मेरी मेहमान स्टार जो है वो थोड़ी सी इरिटेट हो रही है, मेरे बच्चे को आज़ादी चाहिए, मेरा बच्चा भी कैद में नहीं रह सकता। परी गुल शे सलाम टू एवरीवन, शे सलाम, आपको सब जानते हैं परी गुल, शे सलाम टू एवरीवन। जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अब आप जाओ। तो जी ये मेरी साथ मेरी मेहमान स्टार ने पूरा कोऑपरेट किया कि उसने जो है अपने हिस्से का फ़र्ज़ निभाया, और वरना इतनी देर गोद में रहती नहीं है, ये मूड की मालिक है, इनका भी एक अपना मूड है। मैं वही कहती हूँ ना कि आज़ादी की कदर व कीमत सिर्फ वो इंसान जान सकता है जो कहीं दूसरे मुल्क में रह के उनके रूल्स को फॉलो करके ज़िंदगी को गुजार रहा है, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, अपने लोगों को पालने के लिए। उनसे पूछें किस तरह मिट्टी की कमी जो है, मिट्टी से दूरी किस तरह बेचैन करती है। ओ माय गॉड, क्योंकि हम जाते हैं महीने के बाद घूम के, पता है अपने मुल्क में वापस आ जाना है। आज तक ज़िंदगी में ख्वाहिश नहीं की किसी जाके दूसरे मुल्क में रहने की, लेकिन मुझे बड़ा मेरा यकीन है कि मेरे मुल्क ने बदल जाना है। सबसे पहले आप सबको सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद, क्योंकि इसी हफ्ते में हमारा 14 अगस्त का जो है वो समा भी है, और जो है एक अल्लाह पाक ने हमें फिर से एक दिन दिया है सेलिब्रेट करने के लिए, फिर से हमें एक मौका दिया है इस साल। और जो लोग कोविड की सख्तियों से चले गए हैं, हम सब मिलकर उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। आप सब लोग अपने अपने दिलों में एक बार फ़ातिहा पढ़ के, वो शहीद हैं जो वबा के हाथों दुनिया से गए हैं, आपको भी पता है कि उन्हें शहादत का दर्जा हासिल हुआ है।
तो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, और जो बच गए हैं हम अपनी आसानी के लिए दुआ करें। तो दुआ का कनेक्शन इन एनी केस रहना है, जाने वालों के लिए भी, और जो हम पीछे रह गए हैं अभी हम ख़तरे से खाली नहीं हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जश्न आज़ादी है, जैसे मैंने शोर मचाया हुआ है, मेरा बर्थडे है, तो जो है ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं ये हमारे लिए, मैं कहती हूँ, जीने के छोटे छोटे से सहारे हैं। याद रखें, ये खुशियाँ इंसान को ज़िंदा रखती हैं। आपके अंदर ज़िंदा रहने का एक मोराल आता है, आपके अंदर एक ज़िंदा रहने की खुशी आती है। तो आप सबको सामिया खान लाउंज में खुशामदीद, जो दूसरे मुल्कों में मेरे बहनें और भाई रहते हैं। आज तो मेरे कानों में भी फ्लैग पहना है, मैंने वार्डरोब भी उसी तरह की पहनी है। मैं हूँ पेट्रियाटिक, और मैं हर 14 अगस्त को सारे बच्चों को भी इसी तरह उनको एंजॉय करवाती हूँ। जब मैं खुद छोटी थी, आप यकीन करें, हमारे ज़माने तो बहुत अच्छे थे, हम बहुत सारे कज़न्स हुआ करते थे, और एक मेरे चचा के पास सुजुकी पिकअप हुआ करती थी, और इस्लामाबाद भी हम रहते थे। इस्लामाबाद आपको पता है कि पूरा वो एवेन्यू उसको सजा दिया जाता था, उस पूरे एवेन्यू को सजा दिया जाता था, क्योंकि जश्न आज़ादी की चिरागां जो है वो एक अजब सा समा होता था। और रोड के ऊपर आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे होता था जैसे एक फैमिली है हम। मतलब अगर हम सुजुकी पिकअप में सारी गर्ल्स ढोल लेके, हर कौमी तराना मुझे ज़ुबानी आता था, और कौमी तराने गा रहे हैं, और पीछे लोग भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, वो एक कैरवान सा बन जाता था। लगता था सब एक फैमिली है जो रोड के ऊपर जा रही है। वो जो शुक्र शब मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि हम अपने, अभी भी शुक्र है अल्लाह का, मैं ये नहीं कहती कि मर गया है बिल्कुल, अभी भी मैं जो लाहौर में देखती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। लेकिन जो मेरे ज़माने में मेरे बचपन की एक्टिविटीज़ थी, यकीन करें उसका आधा भी अब मैं नहीं देखती। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है टेलीविज़न्स पे जाने का, कोई ना कोई 14 अगस्त को हमारे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, तो मैं अभी भी हर साल एक जोड़ा अरेंज करती हूँ कि मुझे पाकिस्तान बनना है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे पाकिस्तान बनना है। तो अभी इस बार मैंने बड़े खूबसूरत इयररिंग्स लिए, फ्लैग बना हुआ है पाकिस्तान का, ट्रेडिशनल एथनिक सा मैंने ड्रेस बाय किया, ताकि जो है चूड़ियाँ देखें, मैंने ग्रीन पहनी, पाकिस्तान में जो मेजर रंग है ग्रीन है। मुझे मेरे मुल्क से प्यार है, क्योंकि इसी मुल्क में मेरा जीना मरना है, मैं इस मुल्क से भाग के कहीं नहीं जा सकती। तो अल्लाह ताला करे कि मुल्क के बारे में पेश गोइयाँ तो मेरी ऑन रिकॉर्ड है। अल्लाह ने चाहा ये मुल्क वो बनेगा कि आपको अपने ग्रीन पासपोर्ट होने पे फ़ख्र महसूस होगा। रब ने इस मुल्क की किस्मत को बदलना है, क्योंकि ये मुल्क अल्लाह के नाम पे बना है, अल्लाह के नाम पे चला है, और इंशाअल्लाह जो इसकी शान होगी, वो भी जो अल्लाह हम में से खुशकिस्मत होंगे जो उस मुल्क को, जब इसकी तकदीर को हम बदलता हुआ देखेंगे। एनीवेज़ जी, जो आपको पता है, जाते जाते वही है कि 0302 444 777 मुझ तक पहुंचने का एक ही नंबर है आपके पास, जो स्क्रीन के ऊपर ब्लिंक हो रहा है। अभी तो फेस्टिविटी है, मनाइए जितना मना सकते हैं, खुशियाँ। एक बात याद रखिए, वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि जो खुशी है वो किसी चीज़ से नहीं मिलती, वो हालात से नहीं मिलती, वो लोगों से नहीं मिलती, वो खाने से नहीं मिलती। एक कैफ़ियत है जिसको आपने अपने अंदर पैदा करना है। जैसे मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मेरे अंदर एक खुशी है, हालांकि आज मैं सुबह से काम कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे खुशी है कि अल्लाह पाक ने मुझे एक दिन और दिया इस मुल्क की जश्न आज़ादी में अपना हिस्सा डालने का। मुझे फिर से एक मौका मिला, पता नहीं कल हो ना हो, आज मैं हूँ और आज आप मुझे सुन रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज़ादी की कदर और कीमत कश्मीरियों से पूछिए, अपने साथ उनके लिए दुआ कीजिए कि एक दिन वो भी हमारी तरह एक आज़ाद मुल्क के शहरी हों। दिल से दुआ कीजिएगा, क्योंकि 2022-2023 बहुत सारे मुल्कों की तकदीरें बदलेंगे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, और जिनमें कश्मीर भी जो है, अल्लाह ताला उसका भी कोई तकदीर का फ़ैसला किसी भी घड़ी हो सकता है। तो आप उनके लिए दुआ कीजिए, इस घड़ी में उनको मत भूलिएगा।
हम और जहाँ जहाँ मुसलमान पिस रहे हैं किसी को भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं से शायद अल्लाह पाक को रहम आ जाए। अल्लाह पाक को मुसलमानों का फिर से एक अरूज आना है, ये हमारा ईमान है। क्या पता वो इसी से शुरू होना हो, क्योंकि नक्शे तो अब बदलने हैं, नई ट्रांसफॉर्मेशंस होनी है, नए अलाइंसेस बनने हैं, आसमान पे भी नए नक्शे बन रहे हैं तो ज़मीन पे भी नए नक्शे बनेंगे। तो उस नक्शे में हमारा मुल्क अल्लाह करे सरे फहरिस्त हो। रेड जोन में जो अभी हम आए हुए हैं, अल्लाह पाक हमें इन तकलीफ़ों से निकाले, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारते। हम में जो जज्बा है, मैं नहीं कहती किसी कौम में हो सकता है। आप याद कीजिए जब 2008 में ज़लज़ला आया था, मैं गलत ना हूँ कहीं, आप याद कीजिए वो जज्बा पाकिस्तानियों का काबिल दीद था। हर कोई अपने घरों से भाग रहा है। 65 की जंग में जो मेरी माँ हमें किस्से सुनाती है कि किस तरह लोगों ने, औरतों ने अपने हाथों की चूड़ियाँ उतार के जो है ना फ़ौजियों को दे दी थी, ताकि फ़ौज के पास वसाइल की कमी ना हो। तो ये जज्बा कहाँ है? एक हमारे जो माशाल्लाह हमारे सिपाही पेट पे बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए थे कि उनके टैंक उड़ा के रख दिए थे। ये जज्बा कहाँ है और किस कौम में है? तो अल्लाह करे हमारा मुल्क इसी तरह जगमगाता रहे, इसी तरह जगमग जगमग करता रहे। मतलब मुझे हर चीज़ पता नहीं, मुझे तो वैसे ही ग्रीन रंग से इश्क है, और ग्रीन और वाइट कॉम्बिनेशन मिलके जो मेरे मुल्क का झंडा बनता है, ये सैल्यूट है। तो जी पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जोन बी के 4 सितारे। सबसे पहले इस हफ्ते में 9 अगस्त मेरा बर्थडे, 14 अगस्त पाकिस्तान का जश्न आज़ादी, दोनों आपको मुबारक हो। और जो है, क्योंकि आप याद रखिए कि जिस दिन भी आप पैदा होते हैं, यहाँ से आपकी तकदीर की नई बिगिनिंग होती है। चाहे मैं हूँ, आप हैं, मेरा मुल्क है, आपने दुआ ज़रूर करनी है, क्योंकि यही हमारा रेजोल्यूशन है जब से हमने सामिया खान लाउंज शुरू किया है कि दुआओं से कुछ चीज़ें कंडीशनल होती हैं। हो सकता है मेरी कोई खुशी आपकी दुआ से वाबस्ता हो, आपकी दुआ से मेरे मुल्क का कोई सुकून हल हो जाए। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये हफ़्ता फेस्टिविटी का हफ़्ता है। पूरा हफ्ता हम लोग जब तक माशाल्लाह 14th नहीं आती, मुझे याद है कि टेलीविज़न में भी हमें 1 अगस्त से ही बैजेस लगा दिए जाते थे, फ्लैग्स जो हैं, और 14 तक हमारे फ्लैग्स लगे रहते थे। तो एक बड़ा फ़ख्र का एहसास होता था। तो जो है, आज तो मैंने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान की थीम, तो मैं हर साल करती हूँ, आप लोगों को पता है। स्पेशल इयररिंग्स मैं इस्लामाबाद से बाई करके लाई थी, इन पे पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ है। ग्रीन चूड़ियाँ आपको इसलिए बता रही हूँ, हो सकता है आपको स्क्रीन पे नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मेरी तैयारी को नंबर आपने देने हैं। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं। किसका? देखिए ज़रा, मेरा भी सितारा, मेरे मुल्क का भी सितारा, लियो यानी कि बुर्ज असद जो है। तो अब आती है, शुक्र है मेरे रब का कि इस साल जो आगाज़ होता है, इस साल तो अब मैं यहाँ थोड़ी सी मुल्क की भी बात कर लूँगी। इस वक्त मेरे मुल्क को मुख्तलिफ़ इत्तेहादी मिलेंगे, मुख्तलिफ़ जगहों से अलाइंसेस मिलेंगे। कुछ इस मुल्क की रेपुटेशन पहले से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब आते हैं हम दूसरे हॉरोस्कोप की तरफ। तो जी बिगिनिंग हम कर रहे हैं 9 अगस्त से, और 14 पे हम इसको एंड करने जा रहे हैं। अच्छा जी लियोज़, गेट रेडी फॉर दैट कि अल्लाह का शुक्र है कि आपकी इस हफ़्ते की बिगिनिंग अच्छी हो रही है, हफ़्ते का आगाज़ अच्छा है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, आपके घर में अज़दवाजी ज़िंदगी में एक सुकून है, आपके जो अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं वहाँ पे सुकून है, सोशल रिलेशंस अगर हैं उनमें भी अल्लाह के हुक्म से सुकून नज़र आता है। अब हम चलते हैं 10 और 11 अगस्त। उसमें सिर्फ ये है कि ख़र्चे की टेंशन जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, फाइनेंसिस का प्रेशर। अब वो बेतुके ख़र्चे अगर आ रहे हैं वो और बात है, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी चांसेस हैं कि हो सकता है कि आपके हाथ से पैसा स्लिप हो रहा हो, आपके हाथ से पैसे निकल बहुत रहे हों, तो वो भी एक अलमिया हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप अल्लाह से तिजारत कर लोगे, अपने माल में से कुछ हिस्सा निकालते जाओगे, तो इंशाअल्लाह जब माल पाक हो जाएगा,
हो नहीं सकता कि हलाल पैसे के अंदर अल्लाह की बरकतें शामिल ना हो। 12 और 13 अगस्त अगर कहीं अंदरूने मुल्क कहीं सफ़र करना पड़ता है, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि इस वक्त का सफ़र जो है वो आपके लिए आसानियाँ भी इंडिकेट कर रहा है और आपके लिए आपको बामुराद भी कर रहा है। अगर आप कोई सफ़र प्लान करते हैं तो उसमें आप बामुराद भी हो रहे हैं, तो सफ़र का रास्ता भी ठीक है। 14th और 15th सिर्फ बाकी तो जश्न आज़ादी मनाइए, पर घर वालों से पंगा कोई नहीं लेना, ना किसी का मूड ख़राब करें। हाँ, अगर किसी की परेशानी है उसको हल करने की ज़रूर कोशिश करें। अब ये कैसे आपको थोड़ा टेस्ट हो सकता है ये तो मुझे नहीं पता, बट 14th और 15th को घर वालों की कोई परेशानी आपको परेशान ना करे या उनकी वजह से कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करे, तो थोड़ा पेशेंस चाहिए मुझे आपका इन 2 तारीख़ों में अपने ब्लड रिलेशंस के साथ और अपने पेरेंट्स के मामले में और अपने होमलैंड के लिए। लव लाइफ बस गुजारा चल रही है तो चलने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपने इस लव को सरवाइव करा लिया 19 जनवरी 2022 तक, तो फिर लव रह जाएगा। और अगर इस दरमियान में कहीं ब्रेकअप हो जाती है सिचुएशन, तो समझ लीजिएगा ये इंसान आपके लिए थी या था ही नहीं। अपने ऊपर को रोग ना लगाइएगा। याद रखें, ज़िंदगी में कोई भी इंसान आखिरी बिल्कुल नहीं होता। जो मेरी लियो बहनें बच्चा कंसीव करना चाहती हैं, मेरा उनको मशवरा होगा अगले साल प्लानिंग कीजिएगा, ताकि ज़रा सी भी बदमज़गी ना हो, रास्ता आपका आसान हो, आपके सिस्टम में आसानी आए। और जो साहिबे औलाद हैं, अपने बच्चों पे ज़रा विजिलेंट रहिएगा। बच्चों की परेशानियां आपको, क्योंकि लियोज़ बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के मामले में, तो बच्चों की तरफ से स्ट्रेस जो है वो आपको ज़रा निढाल कर सकता है। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो आप अपने बच्चों की नीयत से गाहे बगाहे कोई ना कोई चीज़ सदका करते रहिए। अज़दवाजी रिलेशन थोड़ी बहुत कठिनाइयों के साथ, और कारोबारी रिलेशंस और सोशल रिलेशंस इंशाल्लाह पॉजिटिव चलते रहेंगे। कोई चीज़ कहीं पे ब्रेक नहीं कर रही। अगर आपने अपनी अक्ल से इन रिश्तों को मिड अक्टूबर तक सरवाइव करा लिया, तो फिर आपकी बारी होगी, फिर ये रिश्ते आपके लिए आपको पैम्पर करेंगे। तो वहाँ तक थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए इन रिश्तों के ऊपर, उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा आप ही की ज़ात को अल्टीमेटली होगा। तो जी ये था। और दूसरा, दोस्तों का ताउन शामिल हाल रहेगा। कोई डिज़ायर भी रब के हुक्म से पूरी हो सकती है, उसमें भी अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो इंशाल्लाह। उसमें भी सितारा आपकी बिल्कुल सपोर्ट में है। दोस्तों के साथ वक्त को गुजारिए, दोस्तों जैसी ब्लेसिंग को एंजॉय कीजिए, और हो सकता है कोई दुनियावी ख्वाहिश भी अल्लाह पाक इसी महीने आपकी पूरी कर दें। तो लियोस ये था। लियो क्योंकि पाकिस्तान का भी जायचा है और मेरा भी है, तो मेरा रब करे बिगिनिंग तो अच्छी हो रही है, ऊंच नीच तो आती रहती है, लेकिन हमारी पहली बार बिगिनिंग अच्छी हो रही है। तो रब ऐसा ही करे जैसे आसमान पे नक्शा बना हुआ है, क्योंकि अनहोनी कोई आनी हो तो उसको हम नहीं रोक सकते। तो ये तो खुशफहमी सी है, एक अंदाज़ा है, कैलकुलेशन है। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखें, मुझे और इस मुल्क को, खैर पहले इस मुल्क को, फिर मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि मेरा तो मानना है, मेरा तो जीना मरना यही है, और मुल्क है तो मैं हूँ, वरना हमारा तो कोई वजूद नहीं है, हमारे पास तो कोई दूसरा पासपोर्ट नहीं है और ना ही ख्वाहिश है। अब हम चलते हैं जी अगले सितारे की तरफ, जोन सी के वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला। और जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम उर्दू में पे और इंग्लिश में पी से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। वर्गोस इस हफ्ते को 9 अगस्त से शुरू करके हम 15 अगस्त पे पैक कर रहे हैं। रब करे पहले हम आते हैं आपके ये हफ्ता कैसा रहेगा। 8 और 9 का दिन ऑल्दो के सितारे पॉजिटिव हैं, लेकिन थोड़े बहुत मूड स्विंग्स आपको इन 2 दिनों में डिस्टर्ब ज़रूर कर सकते हैं। जितने भी आप डिस्टर्ब हो वर्गो, जितनी भी परेशानी हो,
9 अगस्त को मुझे मेरी उस पे आपने विश करना नहीं भूलना। आपका प्यार मुझे बताएगा कि मैं आप लोगों को कितनी अज़ीज़ हूँ। पहले तो मेरी बारी है, फिर आगे मेरे मुल्क की बारी भी आ रही है। तो जी इस वक्त में आप माशाल्लाह जितने भी, वैसे तो आप परेशान इतने नहीं हैं क्योंकि दोनों सितारे जगमगा रहे हैं, पॉजिटिव रोशनी दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई दिन स्लो हो जाता है। 10 और 11 से एक एक्टिव वीक की बिगनिंग होती है। 12 और 13 अगस्त में कोई माली मसला भी आपका रिजॉल्व होता है। 14 और 15 अगस्त को अगर एक सिटी से दूसरी सिटी जाना भी पड़े तो सदका दे के जाइएगा, हो सके तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। इसी तरह 14 और 15 में आपने किसी ससुराली रिश्तेदारों से भी कोई अपनी कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू नहीं करनी है, ठीक है, वरना मुद्दा उल्टा आपके ऊपर ही आ जाएगा। और सफ़र सदका दिए बगैर आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी तरह वर्गोज़ अज़दवाजी ज़िंदगी में पैनिक आप लोगों ने नहीं करना। सोशल रिलेशंस में भी टेम्परामेंट को ज़रा समझ के चलना है, ओवर जज्बाती नहीं होना कोई चीज़ स्क्रिप्ट के, क्योंकि आप बहुत स्क्रिप्टेड होते हैं वर्गोस, अपने स्क्रिप्ट से चीज़ दाएं बाएं होने लगे आपको बहुत इरिटेट करती है, पैनिक करते हैं आप, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। उसके अलावा माशाल्लाह मैं आपसे पहले भी पिछले हफ्ते भी कह चुकी हूँ कि अगर आप चाहते हैं अच्छी जॉब तो कोशिश जारी रखिए, जगह जगह अपने सीवीज़ को भेजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये वाला साल जॉब की ब्लेसिंग दे के जाएगा। हो सकता है वो जॉब जो है आपको नहीं मिल जाए या इसी एग्जिस्टिंग जॉब में आप अपग्रेड हो जाएं। आपने ये 3 महीने टास्क रखना है कि आपने मेहनत करनी है ढूंढने की भी और अपनी प्रेजेंट जगह पे अपने आप को मनवाने की भी। इसी तरह अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, वज़न का ख़ास ख्याल रखिएगा। आखिरी 3 महीनों में इंशाल्लाह अगर आपने अपनी हेल्थ की केयर की, आप अच्छी सेहत के मालिक होंगे। और जो लोग बीमार हैं, ज़रा सा अगर आपने अपना ख्याल रखा, आपको इंस्टेंट रिकवरी की जो है यहाँ पे सितारा इंडिकेट करता है कि मिड अक्टूबर से मैं आपको माशाल्लाह हशाश बशाश देखती हूँ। मेरा रब आपको गैब से शिफाई कामिला जो है वो अता करेंगे। अपने नौकरों पे, अपने मातहत स्टाफ पे भी ज़रा विजिलेंट नज़र रखिए और को वर्कर्स के साथ भी ज़रा थोड़ा सा इस वक्त जो है मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसको हम सियासी रवैया नहीं कहते, इसको हम मसलहत पसंदी से काम लेना कहते हैं। तो मसलहत पसंदी से काम लीजिएगा। कारोबार में रास्ते इंशाल्लाह आपके बनते रहेंगे, गाहे बगाहे अपॉर्चुनिटीज़ भी कारोबार में मिलती रहेंगी। करियर में वर्गोज़ अपग्रेड हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार है और थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ आपने चलना है। तो ये था जी मेरे वर्गोज़ के इस हफ्ते का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान वाले जो लोग हैं। जिनको नहीं पता अपनी तारीख़ पैदाइश, तो जिनका नाम आर या टी से शुरू होता है, वो भी बुर्ज लिब्रा से अपने लिए मदद ले सकते हैं। लिब्रा ये हफ़्ता हमने शुरू किया है 9 अगस्त से, एंड हम इसको कर रहे हैं आपके लिए कहाँ पे 15 अगस्त के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हफ़्ता कैसा रहेगा। तो जी पहले आगे कहाँ गया, ये आगे यहाँ पे क्योंकि तारीखें मेंशन होती हैं। लिब्रा कोई बात नहीं, 8 तारीख से लेके 11 अगस्त तक 4 दिन आपने अपना सदका लाजमी देना है। 8 और 9 को तो खैर अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए, 8 और 9 में ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त आप यहाँ पे तारीखें सेफ़ हैं। सिर्फ 10 और 11 को आपने अपना सदका देना है। सीढ़ियाँ बहुत ध्यान से उतरनी चढ़नी है। जो भी सवारी रब ने आपको दी है, अपना फोकस सड़क पे रख के ध्यान से आपने ड्राइव करना है, कोई गलती का इम्कान ना हो। 12 और 13 से फिर एक सेफ़ वीक की बिगनिंग होती है इंशाल्लाह। 14 और 15 में आपने अपने बटवे घर छोड़ के घर से निकलना है या अपने कीमती चीज़ों की एहतियात करनी है। जो भी आपकी सवारी है, किसी गैर महफूज जगह पे आपने उसको खड़ा नहीं करना। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट या रश वाली जगहों पे जाते हैं तो जेब कतरों से होशियार रहना है आपने।
खुदा ना करे कोई अनहोनी आपके साथ होए, तो आप इस हफ्ते में लाजमी सदका दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ तारीखें जो हैं वो हमें स्विंग्स कर रही हैं, 10, 11 अगस्त भी और 12 और 13 अगस्त भी। तो मेरा मशवरा ये होगा कि थोड़ा अपना सदका कर दीजिएगा। इसी तरह ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ या ससुराली रिश्तेदारियाँ, हो सकता है आपके ऐन मुताबिक ना चलें, आपके मिजाज के साथ कंपैटिबल ना हो, तो कभी कभी अवॉइड करना बेहतरीन हल होता है। कन्फ्रंट करना, मैं तो कहूँगी ये तो एक अदम बर्दाश्त की निशानी है। तो अवॉइड कीजिए। जब 19 जनवरी 2022 की तारीख गुजरेगी, ये रिश्ते बिल्कुल आपकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक हो जाएंगे लिब्रा, तो इस वक्त ज़रा सा अवॉइड कीजिएगा। माशाल्लाह बच्चों की तरफ से जहाँ छोटे छोटे वसवसे अंदेशे आपको परेशान कर रहे हैं, दुआ गो रहिए, इंशाल्लाह मिड अक्टूबर से वही चीज़ आपको वहाँ खुशी देती हुई भी नज़र आती है। तो इस वक्त अगर कुछ चीज़ें थोड़ा सा परेशान कर रही हैं, तो उस पर आप लोगों ने अपसेट बिल्कुल भी नहीं होना। इसी तरह रोमांस अगर कोई मुब्तला है, तो ये समझिए कि अभी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है रोमांस पे, और जब अक्टूबर का मिड गुजरेगा, फिर उस रोमांस से आप फैज़याब होंगे। तो इस तरह की कहानी है। तो रोमांस में बच्चों के मामलात, याद रखिए कि इस वक्त जो छोटी बहुत ही फ़िक्रें आपको परेशान कर रही हैं, वहम आ रहे हैं, कोई अंदेशे तंग कर रहे हैं, मिड अक्टूबर के बाद वो सिचुएशन नहीं रहेगी। यही ये गाइडलाइन है कि इंसान को कई दफ़ा समझ नहीं आता, लेकिन ऊपर आसमानी सिस्टम बताता है कि ये टेंशन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है। अल्लाह पाक ने सबके दिन बदलने होते हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये ऐवी बात नहीं कह दी गई है। ये जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम, अल्लाह ताला का जो आसमानी काउंसिल का सिस्टम है, ये साबित करता है इस चीज़ को कि हर मुश्किल के बाद आसानी, कि जब ऊपर प्लैनेट्स बदलते हैं, उसकी बरकत से ज़मीन पे भी और फिर अहले ज़मीन को भी फ़ायदा होता है। आप देखिए ना, चाँद जब चाँद की मूवमेंट से ज़मीन पे भी तब्दीलियाँ आती हैं। कई बार मैंने आपसे ज़िक्र किया है कि मैं कई बार कोई अहम ऑपरेशन हो और आपके पास ऑप्शन हो, तो मैं कहती हूँ चाँद के ज़वाल की तारीख़ों में वो लीजिए, ताकि जिस्म से ब्लड बहने का ख़तरा कम हो जाता है। तो आप सोचिए कि इन सितारों के चलने से ज़मीन भी हिट होती है, तो अहले ज़मीन पे कैसे असरात नहीं आएंगे। मैं तो इस साइंस की फ़ैन हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अल्लाह का सिस्टम बहुत ही सिस्टमेटिक सा है। अब हम आए जी जोन बी के, चौथा सितारा हमारा स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब। जिन्हें नहीं पता कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, और जिनका नाम इंग्लिश में एन और उर्दू में नून से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से फैज़याब भी हो सकते हैं, अपने लिए गाइडलाइन भी ले सकते हैं इन केस उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है। ये हॉरोस्कोप ये हफ़्ता है जी 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक का ये हफ़्ता है, 9th टिल 15th ऑफ अगस्त। और जो है क्या कहते हैं, इसको हम शुरू करेंगे 8 से और ख़त्म करेंगे 15 पे। शुरू देखते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, इसमें आपके लिए क्या मैसेज है। पिछले हॉरोस्कोप को जब मैंने एंड किया था स्कॉर्पियंस, तो मैंने आपसे कहा था कि एक्टिव हो जाइए अपने करियर के जो मामलात हैं, और अगर आप लाइमलाइट में हैं तो भी आप बहुत एक्टिव हो जाइए, क्योंकि सितारा जो है वो इस वक्त आपकी फेवर में है, आपकी सपोर्ट में है। तो 8 की तारीख भी आपके लिए पॉजिटिव है स्कॉर्पियंस, और 9 की तारीख भी आपके लिए पॉजिटिव है। इसी तरह जो मैं आगे चलती हूँ, तो 10 और 11 इन 2 तारीखों में किसी अपने फ्रेंड पे अगर कोई बैड फीलिंग्स आती हैं, तो मैंने आपसे अभी पिछले हफ्ते भी कहा था कि आपने कन्फ्रंट नहीं करना जब तक 15 अगस्त नहीं गुजर जाती। हो सकता है सितारा प्रोवोक कर रहा हो, आपको उकसा रहा हो कि आप अपने दोस्त से पंगा ले लें, मत कीजिएगा। आपने किसी को, अगर मैं मिसाल दे रही हूँ, किसी को काम कहा है और वो नहीं कर पा रहा, तो
तो इसमें शायद वो गलत ना हो, आपका टाइम इस वक्त सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश के रास्ते में अभी 2 सितारे रुकावटें डाल रहे हैं स्कॉर्पियंस। तो इसमें किसी का कसूर नहीं हो सकता, टाइम फेवरेबल शायद इस वक्त नहीं है। फिर 12 और 13 की तारीख अगस्त की ये भी थोड़ी सी स्लो है। हाँ, 14th और 15th की जो तारीखें हैं वो फिर भी आपकी फेवर में हैं। वहाँ से फिर आप एक अच्छे मूड के अंदर एंटर होते हैं उस हफ्ते में। लेकिन जो तारीखें एहतियात से गुजारने वाली हैं 10th अगस्त से लेके 13th ऑफ अगस्त तक, तो अपना सदका लाजमी दे दीजिएगा स्कॉर्पियंस इन दिनों में, ताकि किसी किस्म की भी जो तकलीफ़ है वो आपको परेशान ना कर सके। फाइनेंसिस में वही सूरत हाल है, जब तक आपके पास अगला साल नहीं आ जाता और जनवरी की 19 नहीं आ जाती, अगर पैसे ना जमा हो सके तो गम ना करें। इस वक्त अल्लाह पाक अगर आपको ख़र्चने के लिए दे रहा है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो उसमें आपने गम बिल्कुल नहीं करना कि अगर आप नहीं जमा कर पा रहे हैं पैसों को। उसके बाद ये हम आगे चलते हैं। इस वक्त जो स्कॉर्पियंस घर की ख्वाहिश है, घर बदलने की, घर को रीडू करने की, हो सकता है ये 1 से 2 महीने थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, कुछ चीज़ें आपको परेशान करें आपके होम लैंड से जो रिलेटेड मामलात हैं, लेकिन जैसे ही आप मिड अक्टूबर में एंटर होंगे आपके लिए आसानियाँ शुरू हो जाएंगी। अब ये डेट देने का मेरा मकसद ये है कि आपने कहीं घबरा के गिव अप नहीं करना, आपने सरेंडर नहीं करना। ये 2 महीने अक्ल से वक्त को धक्का देना है, और जैसे ही आप मिड अक्टूबर में पहुंचोगे आपके रास्ते ऐसे आसान हो जाएंगे जैसे कोई मुश्किल थी ही नहीं। तो कितनी खूबसूरत है ये बात इंशाल्लाह। उसके बाद में जो है वो कैरियर में भी रास्ता आसान है अल्लाह के हुक्म से। जो है दोस्ती वाले खाने में सिर्फ केयर है, और वहाँ पे आपको ज़रा मोहतात रहना है। सिर्फ 15, और इसी हफ्ते की एंड डेट ही 15 है। उसके बाद आप फ्री बर्ड हैं, कन्फ्रंट कीजिए, दोस्त को बिठा के जो गिला शिकवा कीजिए, इंशाल्लाह कम से कम गिला शिकवा भी ख़त्म हो जाएगा और दोस्ती भी ख़त्म नहीं होगी। हमारा मकसद है आपके रिश्ते को बचाना, आपके रिश्ते को रेस्क्यू करना। और भरपूर जश्न आज़ादी मनाइएगा, क्योंकि जिस दिन जश्न आज़ादी है मेरे स्कॉर्पियंस का मूड अच्छा है। इसी तरह जिस दिन 9 अगस्त है यानी मेरा बर्थडे, उस दिन भी आपका मूड अच्छा है। तो अच्छे मूड में अच्छी सी दुआ दे दीजिएगा, क्योंकि बर्थडे वाले दिन से तकदीर की बिगनिंग होती है। हो सकता है मुझे आपकी दुआ से अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ कर दें, मेरे मुल्क का नाम रोशन कर दें। कुछ भी हो सकता है, कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। कोई पता नहीं क्या स्पार्क, किसकी चीज़ मेरे रब को कहाँ क्या पसंद आ जाए। एनीवेज़ जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये थे हमारे जोन बी के 4 सितारे। हम लेंगे छोटी सी ब्रेक और चलेंगे इसके बाद अपने जोन सी की तरफ। आप नहीं कहीं जाएंगे, आप आज मेरे साथ ही रहेंगे। मैंने बहुत मेहनत की आज आपसे मिलने के लिए, पूरी थीम के साथ मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो जो है अगले 4 सितारे भी सुनिए, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू।